हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुआ चुनाव सोमवार को काफी नाटकीय घटनाक्रम के बीच संपन्न हुआ। इस चुनाव में एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, जबकि दूसरी सीट कांग्रेस ने अपने नाम कर ली। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध को जीत हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अंत में उन्होंने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को मात्र 3 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। इस चुनाव में भाजपा ने अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को जिताने के लिए रणनीति बनाई थी। इसी क्रम में भाजपा कांग्रेस के 9 विधायकों में सेंध लगाने में सफल रही। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 4 विधायकों के वोट रद्द हो गए, जबकि 5 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने की आशंका जताई गई। इसके बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध आखिरकार चुनाव जीतने में सफल रहे। देर रात करीब 1:30 बजे मतगणना पूरी हुई और इसके बाद संजय भाटिया और कर्मवीर बौद्ध की जीत की आधिकारिक घोषणा की गई। इस चुनाव में भाजपा की कोशिश थी कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के सहारे जीत की हैट्रिक दर्ज करे, लेकिन ये रणनीति पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। वहीं कांग्रेस ने पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में मिली हार के बाद इस बार जीत हासिल कर अपनी साख बचाने में कामयाबी पाई। हालांकि क्रॉस वोटिंग की खबरों के चलते कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर असहज स्थिति का भी सामना करना पड़ा। राजनीतिक हलकों में कांग्रेस की इस जीत को विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। कर्मवीर बौद्ध भले ही राहुल गांधी के उम्मीदवार थे, लेकिन बताया जाता है कि कांग्रेस के कई विधायक उनके पक्ष में पूरी तरह सहज नहीं थे। बावजूद इसके क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच भी कर्मवीर बौद्ध जीत दर्ज करने में सफल रहे। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में कुल 88 विधायकों ने मतदान किया। इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक अर्जुन सिंह चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया को कुल 33 वोट मिले, जबकि जीत के लिए उन्हें 31 मतों की जरूरत थी। भाजपा ने अतिरिक्त वोट दिलवाने की रणनीति इसलिए बनाई थी ताकि यदि कोई वोट रद्द भी हो जाए तो उनकी जीत पर कोई असर न पड़े। वोटिंग के दौरान कई शिकायतें भी सामने आई। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के वोट को रद्द करने की मांग करते हुए रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत की थी। वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल और परमवीर सिंह के वोट रद्द करने की मांग उठाई थी। ये शिकायतें केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंची। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अनिल विज और भरत सिंह बेनीवाल के वोट को वैध माना, जबकि परमवीर सिंह का वोट रद्द कर दिया गया। अंतिम परिणाम में भाजपा के संजय भाटिया को 33 वोट मिले, कांग्रेस के कर्मवीर बौद्ध को 28 वोट प्राप्त हुए। मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही सुबह से ही विधायकों का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया था। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला। सुबह 9 बजे मतदान शुरू हुआ और शुरुआती 2 घंटों में बड़ी संख्या में विधायक मतदान कर चुके थे।